आज फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर चेक कर रहे हैं। तुम खड़ी हो जाओ, तुमको बोलना है। भौगोलिक खोज ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? भौगोलिक खोज से पहले विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जहां लोग रहते थे परंतु से उनका कोई जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ हिस्से। यूरोपीय नाविकों द्वारा भौगोलिक खोजों के कारण सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आए, जिससे एक नया विराट विश्व का मानचित्र बनकर सामने आया। एक बोल रहे हैं, बैठो। आयुषी तुम खड़ी जाओ। तुमको बोलना है, भौगोलिक खोज का क्या तात्पर्य है? इसने किस प्रकार विश्व की दुनिया घटाई? प्राचीन काल में बहुत से ऐसे क्षेत्र जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका कोई जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ क्षेत्र। परंतु मध्यकाल के अर्थात 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप के नाविकों ने अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए समुद्री रास्तों द्वारा भिन्न भिन्न देशों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा, जिससे सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आए। इस घटना को इतिहास में भौगोलिक खोजों का नाम दिया गया। भौगोलिक खोजों का परिणाम यह काफ़ी दूरगामी एवं महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के वृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। विश्व की दूरियां घटी, विश्व के विभिन्न सभ्यताओं का एक दूसरे से संपर्क स्थापित हुआ। इसी के साथ सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं व्यापार का आदान प्रदान हुआ। अनन्या तुम खड़ी जाओ, तुमको बताना है भौगोलिक खोज से पूर्व यदि आप होते तो आप भारत के साथ किस प्रकार व्यापार करते? भौगोलिक खोज से पूर्व यदि मैं यूरोप में होती तो उसी मार्ग को अपनाती जिसे वास्को डिगामा ने अपनाया और उसी मार्ग तथा जहाज के द्वारा भारत आती और पुर्तगालियों की तरह व्यापार करती। ठीक है, तुम बैठो। काम देखते हैं। इंसान तुम खड़े हो जाओ। अंधकार युग से आप क्या समझते हैं? अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोज ने किस प्रकार मदद की? 15वीं शताब्दी के पहले का इतिहास यदि हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वह युग अल्प ज्ञान और धार्मिक अंधविश्वासों से भरा हुआ था। उसी युग को हम अंधकार का युग कहते हैं। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य था और न ही धर्म का कोई स्वरूप उदार था। भौगोलिक ज्ञानों के कमी के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विश्व के लोगों का पुनर्जागरण हुआ, वैज्ञानिक विचारों को मान्यता मिली। इसी के साथ धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे तथा सभ्यता, सांस्कृतिक एवं धर्म का आदान प्रदान भी हुआ। राधिका तुमको बोलना है। भौगोलिक खोज के परिणाम का वर्णन करें। इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला? भौगोलिक खोज दुनिया को एक साल में व्यापार करने तथा संस्कृत आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। इसका परिणाम था विश्व की दूरियां कम हुई, उपनिवेशिक सामाजिक विकास, व्यापार और वाणिज्य में क्रांति आई, ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, वैज्ञानिक उपकरण का विकास हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ। तुमको बोलना है भौगोलिक खोज के कारणों की व्याख्या करें। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हो गई, जिससे यूरोपियों का अभिमान टूट गया और एशिया से व्यापार करने का मार्ग कट गया। 15वीं शताब्दी के 500 पूर्व तक एशिया का व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना आधिपत्य जमा लिया और इस मार्ग से व्यापार करना कट गया, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक था।